नमस्कार, हम तो सवाल पूछेंगे। मैं हूं नवेंदु। पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार को दफनाने वाला सनसनीखेज बयान दिया, पूरे बिहार में हड़कंप मच गया। फिर जेडीयू को थैला पार्टी बता दिया। जी हां, उसी जेडीयू को जिस जेडीयू से उनकी पत्नी लवली आनंद सांसद हैं और बेटे चेतन आनंद विधायक हैं। और अब जो बयान दिया है आनंद मोहन ने, वो तो कल्पना से परे है। आनंद मोहन के दो नए बयान ने एक बार फिर बिहार की राजनीति को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। ऐसे बयान सामने आए हैं जिसके बाद पूरे बिहार में जेडीयू में खलबली मच गई है। पहले आपको आनंद मोहन का पहला बयान सुनाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए दिया गया कि बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए दिया गया कि बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत है। आपने सुना, आनंद मोहन कह रहे हैं कि बाप बेटे दोनों बीमार हैं, इसलिए बेटे को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। यानी नीतीश निशांत दोनों बीमार हैं, इसलिए निशांत कुमार को बिहार में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। अब उनका दूसरा बयान सुनिए, जिसमें वो खुलेआम कह रहे हैं कि जेडीयू में सिर्फ टिकट ही नहीं, मंत्री पद भी बिके हैं और 100 करोड़ से ज्यादा में बिके हैं। यह सनसनीखेज बयान भी सुनिए। अरण्य से टिकटें बेची गई और टिकटें ही नहीं बिकी, करोड़ों में मंत्री पद भी बिके। किसने बेचा? ये हमसे बेहतर सरफुद्दीन साहब जानते हैं। उनके बयान को आपने पढ़ा कि नहीं? जब उनकी टिकट कटी थी। लेकिन जहां तुमने अपने बेटियों को सेट किया परिवारवाद पर हल्ला मचाने वाले, उसके भाई को तुमने बुमराह से टिकट दिया। दादा की वेदना को कोई सुनने वाला आज नहीं है, लेकिन दादा का दर्द तुम्हारे षड्यंत्र को ले डूबेगा। आनंद मोहन। अब आपको इस बयान का अगला हिस्सा भी सुनाते हैं, जिसमें आनंद मोहन चांडाल चौकड़ी की बात कर रहे हैं। यह बयान भी सुन लीजिए। ये षड्यंत्र, ये साजिश और ये 3 तिरंगे नहीं, ये चंडाल चौकड़ी है। ये चंडाल चौकड़ी ने आज जनता दल पर प्रश्न खड़ा कर दिया। जनता दल यू के साथियों को मैं कहने आया हूं कि ये नीतीश कुमार का सफाया नहीं है, पिछड़ों के राज का सफाया है। आनंद मोहन का कुछ नहीं जाता। ये मैं आपको ललकारने नहीं आया हूं, आपको सच बताने आया। आपने आनंद मोहन का बयान सुना। आखिर बार बार आनंद मोहन ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। अभी हमने देखा कि कल ही आनंद मोहन के 2 बड़े बयान सामने आए। जिस तरीके से आनंद मोहन ने जेडीयू पर सवाल उठाए थे, अपने बेटे चेतन आनंद को मंत्री पद नहीं दिए जाने के बाद जो नाराजगी आनंद मोहन के चेहरे पर नजर आ रही है, उसने सवाल के जवाब सीधे सीधे दे दिए कि आनंद मोहन इसलिए खफा हैं क्योंकि चेतन आनंद को नई सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। इसलिए आनंद मोहन बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जेडीयू में करोड़ों में मंत्री पद बिक गए हैं। जिस पार्टी से पत्नी सांसद हो, बेटा विधायक हो, पूरे चुनाव में घूमते रहे, वोट मांगते रहे, अब कह रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ गड़बड़ है, थैली पार्टी है, कुछ लोगों ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है, परेशान कर दिया है, उनकी कुछ नहीं चलती है। सोचिए, आनंद मोहन के हिसाब से चीजें नहीं हुई तो एक दिन में सारी चीजें पलट गई और इसी को लेकर जेडीयू के लोग अब हमलावर हो चुके हैं। जेडीयू की तरफ से एमएलसी संजय सिंह ने आनंद मोहन पर जोरदार पलटवार किया और बड़े हमले किए। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने आनंद मोहन के बयान पर पलटवार करते हुए, बड़ा बयान देते हुए साफ साफ कहा कि मैं आनंद मोहन के बयान से स्तब्ध हूं। ऐसा बयान कोई मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति ही दे सकता है। अगर उन्हें इतनी ही चिंता है तो अपने बेटे और पत्नी का इस्तीफा दिलाकर मैदान में आए और फिर सब कुछ पता चल जाएगा। संजय सिंह का बयान सुनिए। देखिए, आनंद मोहन जी के इस बयान से मैं स्तब्ध हूं। ऐसा बयान जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही दे सकता है। उनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि नीतीश कुमार जी उनके बेटे के इलाज की जरूरत है। उनको इलाज की जरूरत है। अगर मानसिक रोगशाला जहां हो, हॉस्पिटल वहां जाके भर्ती हो जाए, उनका इलाज वहां हम लोग करवा देंगे।
इस तरह का नीचे स्तर का बयान कोई दे सकता है क्या? अपने पुत्र मुंह में ये कुछ भी कर सकते हैं। तो नहीं है तो इस्तीफा करा के आ जाए मैदान में, चुनाव में पता चल जाएगा। इस तरह का नीचे स्तर का बयान कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति दे सकता है। इनकी भाषा को हमको पता नहीं चल रहा। ये कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं कि थैली की राजनीति होती है, हैं? तो इस तरह का हम तो पहले ही एक लाइन बोल दिए हैं कि जो मानसिक रूप से बीमार वही इस तरह का भाषा का प्रयोग। जब टिकट लेना था बेटा और पत्नी का तो उस समय ठीक थे नीतीश जी। ये भी बोले कि जेठ सैनिक का सुरक्षा इसलिए दिया गया उनको बांध के रखा जाए। रोज घूमते हैं वो, सुबह शाम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है क्या? संजय सिंह समेत जेडीयू के कई नेताओं के बयान सामने आ चुके हैं। बहुत सारे लोग खुलकर अब आनंद मोहन के खिलाफ आ चुके हैं और आनंद मोहन फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से आनंद मोहन ने बवाल काटा है, अब लवली आनंद और चेतन आनंद की मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि दोनों जेडीयू से बड़े पदों पर हैं, सांसद और विधायक की बात है। लेकिन जिस तरीके से आनंद मोहन ने ड्रामा क्रिएट किया है, अब हो सकता है जेडीयू में लवली आनंद और चेतन आनंद का कद घट जाए और यह सारा प्रकरण नीतीश कुमार भी समझ रहे होंगे। हालांकि आनंद मोहन बिहार की राजनीति में एक विवादित चेहरा है। भले ही वो जेडीयू की प्राथमिक सदस्य ना बने हो, लेकिन चुनाव प्रचार में जिस तरीके से अपनी भागीदारी को अपनी पत्नी और बेटे के लिए मजबूत किया और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने नियम में बदलाव करके आनंद मोहन को जब जेल से निकाला, अब उसके बाद देखिए राजनीति कहां से कहां पहुंच गई। आनंद मोहन एक ऐसे बाहुबली हैं जिन पर 32 से ज्यादा मामले दर्ज हुए और इसमें डीएम की हत्या का भी मामला है। कृष्णैया, जी हां, डीएम की हत्या के बाद आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई गई और फांसी की सजा को बाद में उम्र कैद में तब्दील किया गया था। और उम्र कैद की जो सजा थी, नीतीश कुमार ने उसमें नियम कानून में बदलाव करके आनंद मोहन को जेल से रिहा करा दिया। और इसके बाद हमने देखा कैसे लोकसभा चुनाव में आनंद मोहन जेडीयू के लिए खूब गरजे। लेकिन अब जब बेटे को मंत्री पद नहीं मिला तो आनंद मोहन बिलबिलाए हुए हैं और लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर इस बात को कि आनंद मोहन का जो रवैया है, जिस तरीके से वो अपनी सुरक्षा का बार बार उससे समझौता कर रहे हैं, उससे खिलवाड़ कर रहे हैं और उन पर इतने सारे मामले दर्ज हैं, अभी सारे मामले रफे दफे नहीं हुए हैं और आनंद मोहन पर कभी भी एक्शन हो सकता है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे में आनंद मोहन का बार बार ये बयान देना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना यह होगा कि आनंद मोहन अपनी बयानबाजी बंद करते हैं या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरीके से आनंद मोहन बार बार जबरदस्त तरीके से बयान दे रहे हैं और जेडीयू पार्टी को मजबूर कर रहे हैं खुद पर पलटवार करने के लिए, उसने भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं आनंद मोहन को लेकर और लवली आनंद और चेतन आनंद को लेकर। इस वक्त बिहार में सम्राट चौधरी की अगुवाई में सरकार चल रही है। हालांकि आनंद मोहन राजपूत समाज से आते हैं और बिहार में इस जाति की सवर्ण जाति में दूसरी सबसे बड़ी आबादी है ब्राह्मणों के बाद। और इस बार के चुनाव में बहुत सारे राजपूत विधायक चुनाव जीत कर आए, कई मंत्री भी बने हैं। श्रेयसी सिंह उसी राजपूत बिरादरी का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेसी सिंह, इन्होंने भी इन पर पलटवार किया है। तो ऐसे में क्या आनंद मोहन राजपूतों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो जाति की लड़ाई को फिर से छेड़ना चाहते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या आनंद मोहन अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं? अगर आनंद मोहन का यही रवैया रहा तो आने वाले समय में इसका खामियाजा लवली आनंद से लेकर चेतन आनंद तक को भुगतना पड़ सकता है। और जेडीयू खुलकर आनंद मोहन के खिलाफ आ चुकी है और जेडीयू के तमाम बड़े नेता बयान दे रहे हैं, चाहे वो एमएलसी संजय सिंह हो या एमएलसी नीरज कुमार। वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे, निशांत का जो मजाक उड़ाया जा रहा है उस पर कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है कि निशांत कुमार जो स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे? हालांकि आने वाला वक्त यह तय करेगा। अभी निशांत को कुछ समय देना पड़ेगा, देखना यह होगा कि निशांत कैसे इन चीजों में खुद को ढालते हैं और अगर उनका परफॉर्मेंस बेहतर होगा तो इसमें कोई शक नहीं कि निशांत बहुत आगे जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आनंद मोहन ने यह बयान दिया है
कि बाप बेटे दोनों का स्वास्थ्य खराब है और दूसरा जेडीयू में मंत्री पद भी के हैं, इसने आनंद मोहन को मुश्किल में डाल दिया है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है और जेडीयू आलाकमान कभी भी बड़े फैसले ले सकती है। आनंद मोहन पर नहीं, हो सकता है उनकी पत्नी और उनके बेटे पर। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।